हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री। कंपनी टैग्स की बात करें तो ये काफ़ी बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज अ वैलिड बाइनरी ट्री और नॉट। वैलिड की डेफिनेशन क्या है? द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड कंटेन्स ओनली नोड विद कीज लेस देन द नोड्स की। ओके, द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज greater than the node keys. Okay, both left and right subtree must also be a PST. Then यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं है तो हमें पता ही चल गया। द नंबर ऑफ नोड्स इन दी ट्री इज इन दी रेंज 1 से लेके 10 पावर 4 एंड नोड की वैल्यूज ओके बहुत लंबी रेंज है, इंटीजर की पूरी रेंज है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक बाइनरी ट्री दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बताना है कि ये बाइनरी ट्री एक वैलिड बीएसटी है या नहीं है, ठीक है। वैलिड बीएसटी, बीएसटी की डेफिनेशन क्या होती है कि रूट की राइट सब ट्री उससे बड़ी होनी चाहिए और लेफ्ट सब ट्री उससे छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल यही डेफिनेशन है। अगर ये चीज सेटिस्फाई है तो हम कह सकते हैं दिस ट्री इज अ बीएसटी। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? देखो, ये काफी इंट्यूटिव है और इसीलिए काफी कंपनियों में पूछा जाता है। जो आपका 10 है, इसकी राइट सब ट्री हमेशा इससे बड़ी होगी और लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटी होगी। मतलब रूट से इधर वाले बड़े होंगे, इधर वाले छोटे होंगे, करेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इस सब ट्री को बाउंड कर सकता हूं विद एन एलिमेंट्स ग्रेटर देन 10, करेक्ट। और इधर वालों को बाउंड कर सकता हूं विद एन एलिमेंट्स लेस देन 10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर सब ट्री को इंक्लूडिंग दिस बड़ा वाला ट्री, इनको एक रेंज दे दूंगा कि भाई अगर तुम्हारी नोड्स इस रेंज को क्रॉस कर जाती हैं तो तुम वहीं से फॉल्स रिटर्न करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर वैलिड बीएसटी है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो एक भी सब ट्री वॉयलेट करता है कंडीशन को तो वो फॉल्स रिटर्न करता रहेगा अपने पेरेंट को और ये सारे ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फाइनली ट्रू रिटर्न करेंगे। देखते हैं करेंगे कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। हम कह सकते हैं 10 हमारा किसकी रेंज में आएगा? इंटीजर की मिनिमम वैल्यू कॉमा इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा रूट नोड की वैल्यू है कि रूट नोड का रेंज हमेशा यही होने वाला है। ओके ओके, तो रूट से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सिंपल चीज समझो, जब भी आप लेफ्ट कॉल लगाओगे, ठीक है, तो 8 की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 9 हो सकती है, 10 से बड़ी वैल्यू नहीं लाएगा। तो वी कैन से एक्सक्लूसिव रेंज यहाँ 10 लगा सकते हैं, यानी कि 10 से छोटी ही वैल्यूज इधर होनी चाहिए, करेक्ट। अब कितनी छोटी हो सकती है? जो भी पेरेंट का स्मॉलेस्ट है, यानी कि आई मिन, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका पेरेंट आई मिन से बड़ा और आई मैक्स से छोटा है तो आपके लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड का मिनिमम क्या होना चाहिए? पेरेंट्स मिनिमम, इससे आपको बड़ी ही वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? ये वाली रेंज क्या हो सकती है? पेरेंट की ही वैल्यू, पेरेंट वैल्यू। समझ में आया? मतलब मिनिमम जब भी आप लेफ्ट कॉल लगा रहे हो, मिनिमम इज पेरेंट का मिनिमम एंड मैक्सिमम इज पेरेंट का वैल्यू। अब जब आप राइट कॉल लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल इस केस की बात करें, इधर से जब आप राइट कॉल लगाओगे तो 9 के लिए क्या क्या रेंज हो सकती है? ऑब्वियसली इसे 8 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा, यानी कि मिन रेंज क्या है? 8। 8 से बड़ी ही वैल्यू चाहिए। कितनी बड़ी? अब ऑब्वियसली आप 10 से बड़ी वैल्यू नहीं ला सकते, 10 से बड़ी वैल्यू इधर चली जाएगी, राइट। तो इसलिए मैंने कहा 8 का पेरेंट, ठीक है, 8 का पेरेंट आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। तो वी कैन से जब भी हम राइट कॉल लगाएंगे तो इस केस में क्या होगा? मिनिमम वैल्यू आपकी पेरेंट वैल्यू हो जाएगी, पेरेंट वैल्यू, एंड मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट का मैक्सिमम, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारी बन के आ रही हैं। अगर ये रेंज में लाई करेगा नोड तो हमारा आंसर बनता चलेगा। चलो इसे ड्राई रन करते हैं। नाउ 8, क्या 8 इससे मिनिमम से बड़ा और 10 से छोटा है? हाँ बिल्कुल। तो लेफ्ट कॉल लगा दो। लेफ्ट कॉल के केस में पेरेंट का मिनिमम, पेरेंट की वैल्यू, पेरेंट का मिनिमम है आई मिनिमम और पेरेंट की वैल्यू है 8। अब क्या 6 इस रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल, 8 से छोटा है, मिनिमम से बड़ा है, तो वील मेक अ लेफ्ट कॉल। जैसे आपको नल मिले रिटर्न ट्रू, नल के केस में हमेशा ट्रू, क्योंकि आप इससे मेजर नहीं कर सकते, राइट। अब इसके राइट पे चलते हैं। राइट पे भी हमें नल मिला, रिटर्न ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंज नहीं लिख रहा। नाउ लेट्स मूव बैक। दोनों तरफ से ट्रू आया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एक भी फॉल्स रिटर्न करेगा तो विल स्टार्ट रिटर्निंग फॉल्स, ठीक है, जिससे कि हमारा रूट बता पाए कि भाई एक भी अगर इनवैलिड हो रहा है सब ट्री तो हमारा बीएसटी इनवैलिड है। सो अब 8 अपने राइट पे कॉल लगाएगा। राइट कॉल के लिए क्या रेंज होनी चाहिए थी? मिनिमम आपका पेरेंट वैल्यू दैट इज 8 एंड मैक्सिमम आपका पेरेंट का मैक्स। पेरेंट का मैक्स क्या था? 10। तो वी कैन से 8, 10। अब क्या 9 8, 10 में लाई कर रहा है? बिल्कुल, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 10। तो हाँ, अब इसका लेफ्ट कॉल लगाते हैं, इधर से ट्रू आ जाएगा। राइट कॉल लगाते हैं, इधर भी नल है, इधर से भी ट्रू आ जाएगा। तो वी कैन से 9 भी ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब 8 के दोनों चाइल्ड ने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया, तो 8 भी क्या करेगा?
ट्रू रिटर्न कर देगा 10 को। अब 10 अपने राइट पे कॉल लगाएगा। राइट पे कॉल मीन्स राइट का क्या मतलब है, मिनिमम हो जाएगी पेरेंट की वैल्यू कि भाई 10 से तो बड़ी ही वैल्यू लेके आओ, बट आपकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, पेरेंट का मैक्स यानी कि आई मैक्स, ठीक है। पेरेंट का मैक्सिमम आई मैक्स है, राइट, वही लेंगे। देन अब 15 अपने लेफ्ट पे कॉल लगाएगा, नल मिलेगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। राइट पे कॉल लगाएगा 30, अगेन राइट कॉल में क्या है, मिनिमम वैल्यू हो गई पेरेंट की वैल्यू और मैक्सिमम जो भी आपके पेरेंट का मैक्स था यानी कि आई मैक्स, ओके। अभी अपने लेफ्ट पे कॉल लगाएगा, मिला नल, यहीं से रिटर्न ट्रू। अभी अपने राइट पे कॉल लगाएगा, मिला नल, यहीं से रिटर्न ट्रू। तो दोनों ने रिटर्न ट्रू किया, ये भी रिटर्न ट्रू, ये भी रिटर्न ट्रू, एंड फाइनली इसका भी दोनों ट्रू हो गया था, तो दिस विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। तो आपको ट्रू आंसर मिल गया। एक फॉल्स वाला केस देख लेते हैं। मैं इस वैल्यू को चेंज करके 11 रख देता हूँ, ठीक है। अब 15 ने राइट कॉल जब लगाई होगी तो 11 का मिनिमम क्या होना चाहिए था, पेरेंट की वैल्यू विच इज 15, एंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए था, आई मैक्स। तो अब आप देखो आपका 11 15 कॉमा आई मैक्स की रेंज में आ ही नहीं रहा, ये 15 से ही छोटा हो गया, ठीक है। इससे आपको बड़ा ही होना चाहिए था और इससे छोटा ही होना चाहिए था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली स्मॉलर। तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब एक भी चाइल्ड ने अगर फॉल्स रिटर्न किया तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे, एक भी चाइल्ड ने आपका फॉल्स रिटर्न किया तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे, ठीक है। तो दिस इज द इंटायर लॉजिक। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑब्वियसली वी आर ट्रैवर्सिंग ईच एंड एवरी नोड, तो वी कैन से बिग ऑफ एन टाइम इसमें लगेगा। एंड स्पेस आपका रिकर्जन स्टैक कितनी स्पेस लेगा, जितनी आपकी हाइट है, तो बिग ऑफ एच मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इसे कोड कर लेते हैं। ओके, सो मैं अपना कस्टम फंक्शन यहाँ बना रहा हूँ, पब्लिक बूलियन बूलियन इस वैलिड बी एस टी, वैलिडेट कर देते हैं, कुछ भी लिख दो, वैलिडेट फंक्शन का नाम। देन ट्री नोड रूट, ठीक है, रूट, एंड देन मुझे इसकी रेंज लिखनी होगी, तो इंट मिन, एंड देन आई कैन से इंट मैक्स। ओके, नाउ बेस केसेस, सबसे पहले इफ रूट इक्वल्स है नल के, रूट इक्वल्स है नल के, तब आप कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न टू, ठीक है, रिटर्न टू, ये हमेशा वैलिड ही होने वाला है। अदरवाइज नाउ केसेस, अगर रूट की वैल्यू रूट डॉट वैल ये इनवैलिड है, इनवैलिड का मतलब लेस देन है आपकी मिनिमम के, या लेस देन इक्वल टू है आपकी मिनिमम के, या फिर रूट डॉट वैल ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाती है आपके मैक्स के, तो इस केस में रिटर्न फॉल्स, ठीक है। नाउ अगर ये केस नहीं है, यानी कि ये नोड वैलिड है, तो ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, तो वी कैन से बूलियन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री। तो आई कैन पेस्ट दिस फंक्शन ओवर हियर, एंड अब हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट सब ट्री में, तो वील से रूट डॉट लेफ्ट जाओ। अब लेफ्ट जाने के केस में मिनिमम वैल्यू आपकी मिन ही रहेगी, ठीक है, जो भी आपने रूट से पास की है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रूट डॉट वैल, ठीक है, रूट डॉट वैल मतलब करेंट पेरेंट की वैल्यू, सिंपल। सिमिलरली विल कॉपी दिस, ठीक है, कॉपी पेस्ट राइट सब ट्री के केस में क्या होगा, हमें राइट जाना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट डॉट वैल से, एंड मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एम ए एक्स, ओके। नाउ जब दोनों ही ट्रू रिटर्न करे तभी मुझे ट्रू रिटर्न करना है, तो वी कैन से रिटर्न लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ठीक है। तो एक भी इनमें से फॉल्स होगा या दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। ट्रू कब आप रिटर्न करोगे, जब दोनों ही सब ट्री आपके ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। सो दिस इज द इंटायर लॉजिक। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर सकता हूँ इजीली, टाइल से रिटर्न रिटर्न वैलिडेट कॉपी पेस्ट, देन हम पास करेंगे रूट, देन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, एंड ये क्या हो जाएगा, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। अब इसे रन कराते हैं। आई होप इंटीजर वैल्यूज ही हैं यहाँ पे, इंट वैल, ठीक है। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। रॉन्ग आंसर, अरे इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ सकती है रे, ये तो लॉन्ग की रेंज हो गई, राइट। तो लॉन्ग लिखना पड़ेगा फिर तो यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ जाएगी रे, ये रहा मेरा लॉन्ग, ये रहा मेरा लॉन्ग, ओके। अभी सबमिट करते हैं, चल गया। बट यार यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि यहाँ पे तो इन्होंने क्या रेंज लिखी है, टू इक्वल टू साइन नहीं देखा मैंने समझ में आया, देखो ये इक्वल टू साइन लगा दिए, तो ये हमारी रेंज एक्सक्लूसिव होती, इक्वल टू साइन मतलब वी कैन नॉट हैंडल दिस केस, ठीक है। तो एनीवे हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया तभी चल गया।
सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।